Hello students, how are you? Today we are going to discuss some questions from the chapter Morphology of Flowering Plant. इस चैप्टर के कुछ अच्छे क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डील करेंगे जिससे आपका जो चैप्टर है वो रेडी भी हो जाएगा और आपका चैप्टर रिवाइज भी हो जाएगा. ओके, तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. नाउ द नेम ऑफ द चैप्टर इज मॉर्फो. मॉर्फो मतलब फॉर्म, लॉजी इज स्टडी. तो मॉर्फोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? हम स्टडी करते हैं फॉर्म या फिजिकल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स. किसके? फ्लावरिंग प्लांट. किसके स्टडी करेंगे? फ्लावरिंग प्लांट के. फ्लावरिंग प्लांट मतलब कौन? एंजियोस्पर्म्स. एंजियोस्पर्म्स. तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हम एंजियोस्पर्म के फिजिकल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर स्टडी करेंगे जिसमें हमें समझ में आता है कि प्लांट की रूट कैसी है, शूट कैसी है, उसके ब्रांचेस कैसे हैं, नोड्स, इंटरनोड्स, या अगर कोई मॉडिफिकेशन प्लांट में प्रेजेंट है, वो सब भी हम है जो मॉर्फोलॉजी में समझते हैं. ठीक है. अब मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में बहुत चीजें आप पढ़ते हो. रूट पढ़ते हो, शूट पढ़ते हो, लीव्स पढ़ते हो, फिर उसके बाद आप फ्लावर पढ़ते हो, देन फ्लावर में इनफ्लोरेसेंस पढ़ते हो, एंड देन अलग अलग स्ट्रक्चर पढ़ते हो फ्लावर के भी. करेक्ट. उसके बाद फ्रूट भी पढ़ते हो, सीड भी पढ़ते हो. तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स कि वो बाहर से कैसे दिख रहे हैं, कि आप अगर बाहर से अपनी आंखों से किसी एंजियोस्पर्म को, मोनोकॉट को या डायकॉट को देखते हो तो आपको जब विजुअली उसकी रूट्स कैसी दिखेंगी, उसकी स्टेम कैसी दिखेंगी, रूट जो है बहुत ज्यादा ब्रांच्ड है कि अनब्रांच्ड है, स्टेम बहुत ब्रांच्ड है कि बहुत छोटा स्टेम है, या लीव्स कैसे हैं, राइट, या लीव्स के अंदर वेन्स किस तरीके से अरेंज्ड है, कि उनकी रेटिकुलेट वेनेशन है, बहुत ज्यादा नेटवर्क लाइक है, या पैरेलल वेनेशन है, या फिर लीव्स की मॉर्फोलॉजी आप स्टडी करते हो जब, कि लीव कैसे ब्रांचेस पे अटैच्ड है, कि कंपाउंड लीव है आपकी या फिर आपकी सिंपल लीव है, कि लीव का स्ट्रक्चर कैसा है, या ब्रांच के साथ अरेंजमेंट, जैसे कि फाइलोटेक्सी पढ़ते हो आप, इसमें आप क्या पढ़ते हो कि अपोजिट है या वर्ल्ड है या ऑल्टरनेट है. So all these things will be helping in studying the morphology or understanding the morphology of the plant or morphology of the flowering plant, right? अब बेटा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट भी है और चैप्टर बहुत लेंदी भी है. और इस चैप्टर में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो कॉन्सेप्ट तो है ही, लेकिन उसके साथ जो एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दे रखे हैं, एग्जांपल से क्वेश्चन आता है, एग्जांपल से मैच ऑफ द फॉलोइंग आ जाएगा. तो वो सब एग्जांपल्स और विद कॉन्सेप्ट, कि ये एग्जांपल अगर इस कॉन्सेप्ट में दिया है तो इस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है, कि प्रेजेंटेशन क्या होती है, ओव्यूल क्या है, ओव्यूल की अरेंजमेंट कैसे होगी, ये सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं और इसी के बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे. ऑब्वियसली चैप्टर के बाहर से तो क्वेश्चन आएंगे नहीं. तो अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है तो क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, लेकिन अगर चैप्टर के कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं देन क्वेश्चन विल नॉट बी देयर. करेक्ट. तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के कुछ कुछ क्वेश्चंस करते हैं एंड लेट अस डिस्कस विद क्वेश्चन नंबर 1. हाँ जी. तो क्वेश्चन कह रहा है कि एडवेंटिशियस रूट अराइज फ्रॉम. अब आपने रूट सिस्टम पढ़ा है कि टैप रूट होती है, और जो आपकी टैप रूट डायकॉट में मिलती है और फाइब्रस रूट आपकी मोनोकॉट में मिलती है. लेकिन रूट का जो ओरिजिन है वो रेडिकल होता है. करेक्ट. लेकिन एक अलग तरीके की रूट है जिसको बोलते हो आप एडवेंटिशियस रूट, जो रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से आए. वो होती है सी. जब सीड जर्मिनेट करेगा तो उसके पास रेडिकल भी है और प्लूम्यूल भी है. रेडिकल से क्या निकलता है? रूट निकलता है. प्लूम्यूल से क्या निकलती है? शूट निकलती है. तो अगर रूट रेडिकल के अलावा किसी और प्लांट के पार्ट से निकलती है तो उसको आप बोलते हो एडवेंटिशियस रूट. तो पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल, एडवेंटिशियस रूट अराइज फ्रॉम पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल. रेडिकल के अलावा किसी पार्ट से अगर रूट निकले तो उसको आप बोलेंगे एडवेंटिशियस. ठीक है जी. ये था पहला क्वेश्चन. अब ऑब्वियसली पहले रूट पढ़ते हो तो रूट पे पहला क्वेश्चन है ना. सेकंड, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ व्हिच प्रोवाइड चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर वाटर, मिनरल एंड फूड मटेरियल इज कॉल्ड एज. कि लीफ का वो स्ट्रक्चर, जैसे कि आप लीफ पढ़ते हो ना, ये इस तरीके से, ये पिटियोल है ना, ये लीफ का लैमाइना है, राइट. अब इस लीफ में क्या होते हैं? वेन्स. अब वेन्स का अरेंजमेंट अलग अलग तरीके का होता है. तभी हो सकता है रेटिकुलेट भी आपने पढ़ा है कि नेटवर्क के जैसे प्रेजेंट है वे वेन्स, या फिर
पैरेलल पढ़ा है कि बिल्कुल पैरेलल अटैच है। लेकिन इस वेन्स का काम क्या है? वेन्स का काम है ट्रांसपोर्ट। वेन्स का काम है ट्रांसपोर्ट, क्योंकि जो प्लांट है उसकी फूड फैक्ट्री क्या है? लीफ। लीफ में क्या बनेगा? खाना। अब किचन में खाना बना है, लेकिन खाना पास तो होगा ना सारे कमरों में, क्योंकि खाने वाले तो कमरों में ही बैठे हैं। तो अगर खाना पास होगा तो देयर शुड बी अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ना, अदरवाइज अगर खाना ही अगर स्ट्रक्चर ही नहीं हो तो हाउ विल इट पास? बिकॉज अगेन आपका प्लांट नॉन मोटाइल होता है ना, तो इसीलिए देयर आर स्ट्रक्चर फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। और वो स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट होंगे? लीव्स में होंगे, क्योंकि लीव्स में ही खाना बन रहा है। वहीं से खाना जो है वो बाहर जाएगा या दूसरे प्लांट ऑर्गन के पास जाएगा जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं या जो बहुत यंग है। प्लांट कहाँ खाना नहीं प्रेजेंट होगा? या तो बहुत यंग प्लांट पार्ट है जो अभी फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है, या कोई डेड प्लांट पार्ट है जिसके पास क्या है? फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी नहीं है। खाना यहीं पर, या फिर कोई बहुत एक्टिव प्लांट पार्ट है, बहुत एक्टिव डिवाइड कर रहा है, वहां पर खाना ट्रांसपोर्ट होके जाएगा, वहीं पर नीड है। और ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? वेन्स। कौन करता है? वेन्स। वेन्स के दो तरीके के अरेंजमेंट है, रेटिकुलेट एंड पैरेलल, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। रेटिकुलेट मतलब नेटवर्क लाइक, जिसमें आपको कोई पर्टिकुलर आपको एक जो है पैटर्न नहीं दिखता है, बस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। And then the other one is parallel. They are completely parallel and very well arranged, and you can see that arrangement. Okay, so veins. Next question. Question number 3. टैप रूट। हाँ जी, मैंने आपको बताया कि टैप रूट सिस्टम होती है और फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। जो ज्यादातर आपके डायकॉट हैं, आप एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हो ना, फ्लावरिंग प्लांट, और एंजियोस्पर्म फर्दर आप किसमें पढ़ते हो? डायकॉट्स एंड मोनोकॉट्स में। तो दो ही चीजें पढ़ते हो। डायकॉट में क्या है? टैप रूट सिस्टम, और मोनोकॉट में क्या है? फाइब्रस रूट सिस्टम। मोनोकॉट में क्या है? फाइब्रस रूट सिस्टम। अब डायकॉट में अगर टैप रूट सिस्टम है तो आपसे पूछा है कि इनमें से कहां? मस्टर्ड, इट इज अ डायकॉट प्लांट। मस्टर्ड का एग्जांपल तो बहुत बार आया चैप्टर में, हर जगह मस्टर्ड मस्टर्ड। तो मस्टर्ड का पता होना चाहिए कि कैसा प्लांट है? डायकॉट। डायकॉट मैंने दो कॉटिलेडन। दो कॉटिलेडन। कॉटिलेडन मतलब फर्स्ट लीफ ऑफ द प्लांट। फर्स्ट लीफ मतलब जैसे ही सीड जर्मिनेट करता है और उसमें से क्या होता है? प्लूम्यूल से क्या निकलती है? शूट निकलती है। तो शूट निकलने से पहले प्लूम्यूल से क्या निकलेंगे? दो कॉटिलेडन निकलेंगे जो एम्ब्रियो स्टेज में भी थे, और उनको बोलते हैं फर्स्ट लीफ ऑफ द प्लांट। डायकॉट में ऐसे दो कॉटिलेडन है और मोनोकॉट में ऐसा सिंगल कॉटिलेडन है जिसको हम स्क्यूटेलम बोलते हैं। तो डायकॉट्स हैव टैप रूट सिस्टम। व्हाट इज अ टैप रूट सिस्टम? टैप रूट सिस्टम मतलब क्या कि अगर सपोज ये क्या है? सरफेस है, ग्राउंड लेवल है, और ग्राउंड लेवल के बाद यहाँ रेडिकल है, और यहां से क्या जा रहा है? शूट सिस्टम जा रहा है। तो रेडिकल से निकलेगी एक मेन रूट। क्या निकलेगी? मेन रूट। और उससे क्या निकलेंगे? सेकेंडरी टर्शियरी रूट। सेकेंडरी टर्शियरी रूट। दिस इज टैप रूट सिस्टम। इसको बोलते हैं टैप रूट सिस्टम, जो कि कहां प्रेजेंट है? डायकॉट्स में। Taproot system have a main root and then there are a lot of lateral roots and primary and then secondary and then tertiary roots. बहुत फैला हुआ होता है। कभी कभी आपने किसी बोटेनिकल गार्डन में या किसी भी गार्डन में या कहीं पे भी कोई प्लांट देखा हो जिसमें आपको रूट दिखी हो कि जमीन से बाहर आई हुई है, जमीन से बाहर आई हुई है, एंड यू कैन लिटरली टच दोज रूट्स कि वो बहुत ज्यादा इलेबोरेटेड सिस्टम है। इलेबोरेटेड मतलब कि जमीन से नीचे बहुत फैला हुआ सिस्टम है, और बिकॉज ऑफ दैट लैक ऑफ स्पेस वो थोड़ी सी ऊपर भी आ गई है। देर आर वेरी मच वुडी, बहुत वुडी रूट्स होती हैं। वो क्या होती हैं? टैप रूट। कहाँ मिलती है? डायकॉट्स में। डायकॉट आर अ टाइप ऑफ एंजियोस्पर्म, फ्लावर बेयरिंग प्लांट। ठीक है जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है कि मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। मॉर्फोलॉजी मैंने आपको बताया है ना कि मॉर्फोलॉजी क्या है, शुरू में ही आपके चैप्टर के नाम में ही मॉर्फोलॉजी है। मॉर्फो, मॉर्फ मैंने फॉर्म, कौन सी फॉर्म? फिजिकल फॉर्म। लॉजी मैंने स्टडी। तो फिजिकल फॉर्म मतलब एक्सटर्नल स्टडीज, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी या फिजिकल स्ट्रक्चर्स की स्टडी। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, आप मॉर्फो किसी एनिमल की भी पढ़ते हो, किसी प्लांट के भी पढ़ते हो, तो मॉर्फो क्या है? फिजिकल स्ट्रक्चर या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को पढ़ना मॉर्फोलॉजी होता है। क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5।
हाँ जी, तो क्वेश्चन कह रहा है इन प्लांट द एपेक्स ऑफ रूट इज कवर्ड बाय, देखो एपेक्स क्या है, एपेक्स वर्ड आया है ऊपर, एपेक्स, जैसे कि सपोज ये एक प्लांट है जिसका ये ग्राउंड लेवल है, ये इसका रूट सिस्टम है और ये इसका शूट सिस्टम है, ये सॉरी सॉरी दिस इज शूट एंड दिस इज रूट, ठीक है। अब ये जो है इसके ऊपर, ये है शूट का एपेक्स, मतलब शूट के ऊपर का पोर्शन है ना, और ये क्या है, रूट का एपेक्स, रूट एपेक्स क्या है, रूट एपेक्स, ठीक। शूट के ऊपर शूट एपेक्स, उसको शूट एपिकल पोर्शन भी बोलते हैं, रूट के ऊपर रूट एपेक्स, उसको रूट एपिकल पोर्शन भी बोलते हैं। अब इसके एपेक्स पे क्या होता है, जब आप मॉर्फो पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो कि शूट के बहुत सारे पार्ट, रूट के बहुत सारे पार्ट है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन, है ना। तो देखो अब शूट, रूट को ग्रो कहां करना है, टुवर्ड ग्रेविटी, कहां ग्रो करना है, टुवर्ड ग्रेविटी। अब ग्रेविटी मैंने, ग्रेविटी मतलब पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, है ना, पॉजिटिव मैंने टुवर्ड, नेगेटिव मैंने अवे। अगर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है तो अर्थ के टुवर्ड ग्रो कर रहा है, ग्रेविटी के टुवर्ड ग्रो कर रहा है। हाँ जी, तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है, ग्रेविटी के टुवर्ड ग्रो कर रहा है, कहां से ग्रो कर रहा होगा, एपेक्स से, यही तो पार्ट नीचे जा रहा है ना, तो एपेक्स कंटिन्यूअसली कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो अगर इसको नीचे जाना है तो इसको चाहिए प्रोटेक्शन ऊपर, यस और नो, तो शूट इधर क्या आएगा, प्रोटेक्टिंग कवरिंग कॉल्ड एज रूट कैप, एक ऐसी कवरिंग जो क्या करती है, कवर करती है या प्रोटेक्ट करती है किसको, रूट के एपेक्स को, रूट के एपिकल पोर्शन को, जिसके ऊपर बहुत सारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो जो एक्टिवली डिवाइड करते हैं। अब एक्टिवली डिवाइड करेंगे तो मतलब क्या, ग्रो करने में हेल्प करेंगे प्लांट की रूट को। प्लांट के किसी भी पार्ट में अगर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी हो रही है, कंटिन्यूअसली डिवीजन हो रहा है, तो मतलब प्लांट का वो पार्ट कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है ना। तो रूट जब ग्रो करती है तो वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक करती है, बिकॉज मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट है और वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करती है। अब क्योंकि ये बार बार डिवाइड कर रही हैं तो इनको यहां पर चाहिए प्रोटेक्शन, तो ये प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, रूट कैप। इट इज अ थिम्बल पैरेनकाइमेटस, रूट कैप। तो रूट कैप के सेल कैसे हैं, पैरेनकाइमेटस, एंड इट इज थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, प्रोटेक्टिंग स्ट्रक्चर इन plant present on the root apex, covering the root apex, protecting the root apex. Question number 6. क्वेश्चन पूछ रहा है which region of the root contain the cell with thin wall and dense protoplasm, कि बहुत सारा प्रोटोप्लाज्म है। अब बहुत सारा प्रोटोप्लाज्म और थिन वॉल वही होती हैं जो सेल बहुत एक्टिवली डिवाइड करती हैं, जो सेल बहुत ज्यादा एक्टिवली डिवाइड करती हैं, और अगर वो एक्टिवली डिवाइड कर रही हैं तो उनके पास जो सेल है वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, और मेरिस्टेमेटिक सेल्स के पास बहुत सारा प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म में क्या आता है, प्रोटोप्लाज्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है, साइटोप्लाज्म आता है, वो सब मिला के क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म। बहुत डेंस है क्योंकि बार बार डिवाइड करना है ना, बार बार डॉटर सेल को डिवाइड करके देना है, फिर डॉटर सेल को डिवाइड करके देना है, तो dense protoplasm is the characteristic of the meristematic cells, so they are present in the region of meristematic activity. रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी कौन सा है, या तो रूट का एपेक्स है या शूट का एपेक्स है, वहीं पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 says that stem distinguish from root in। अब देखो बहुत सारे डिस्टिंग्विशिंग स्ट्रक्चर हैं, बहुत सारे डिस्टिंग्विशिंग पार्ट है। स्टेम रूट से कैसे डिस्टिंग्विश है, स्टेम तो ऊपर जा रहा है पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, रूट नीचे आ रहा है नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म एंड पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। स्टेम का काम क्या है, स्टेम का काम है कि लीव्स बनाना, नोड्स होना, इंटरनोड्स होना, ब्रांचेस बनाना, फिर उसमें फोटोसिंथेसिस होना, फिर ट्रांसपोर्ट होना। रूट का काम क्या है, एंकर प्रोवाइड करना, पानी जो है उसको एब्जॉर्ब करना और पूरे प्लांट को प्रोवाइड करना। बिल्कुल बेसिक डिफरेंस है दोनों के अंदर, दोनों का बेसिक स्ट्रक्चर ही अलग है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आंसर के हिसाब से बताओ, ऑप्शन के हिसाब से बताओ। स्टेम डिस्टिंग्विश फ्रॉम रूट इन प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड, स्टेम हैव प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखो उल्टा दे रखा है, एब्सेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड, इसका मतलब है कि स्टेम में एब्सेंट है, नहीं स्टेम में तो प्रेजेंट है। प्रेजेंस ऑफ हेयर फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, नहीं वाटर एब्जॉर्प्शन कौन करता है,
रूट करता है। एब्सेंस ऑफ बड नहीं, बहुत सारे बड होते हैं स्टेम के पास, एक्सिलरी एज वेल एज एपिकल और टर्मिनल, बहुत सारे बड हैं जिनसे ग्रो करके फ्लावर बनते हैं, लीफ बनते हैं, ब्रांचेस बनते हैं। दैट इज स्टेम फॉर यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, स्टेम डेवलप फ्रॉम। अब स्टेम डेवलप किससे होता है? देखो कुछ भी डेवलप होगा ना वो किससे होगा? एम्ब्रियो पार्ट से होगा। पॉलन आया, पॉलन के पास मेल गैमेट है, एग है ओवरी के अंदर, मेल गैमेट ने ट्रैवल किया, फ्यूज किया एग के साथ, क्या बनाया? जाइगोट बना। अब जाइगोट बन गया डिप्लॉइड, अब ये डिप्लॉइड क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा। एंजियोस्पर्म की बात कर रही हूँ। अब ये जो एम्ब्रियो है जो कि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, इसके पास होती है एम्ब्रियोनल एक्सिस और कॉटिलिडन्स। एम्ब्रियोनल एक्सिस में आता है प्लूम्यूल, रेडिकल, देन कोलियोप्टाइल मोनोकॉट में, कोलियोराइजा मोनोकॉट में, हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल, एंड दूसरा क्या बच गया? कॉटिलिडन। तो ये जो सारे के सारे पार्ट हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस पे, ये सारे के सारे क्या करते हैं? क्या करते हैं? दे ग्रो एंड दे बिकम अ पार्ट ऑफ फ्लावर और दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक, तो ऐसे ही स्टेम किससे आया होगा? रेडिकल से तो नहीं आया होगा ना, इससे तो रूट आता है। प्लूम्यूल से आया होगा बिल्कुल। कॉटिलिडन से तो फर्स्ट लीफ आते हैं। कोलियोप्टाइल तो प्रोटेक्टिंग कवरिंग है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है स्टेम के बारे में, तो स्टेम किससे आई? प्लूम्यूल से आई, इसमें जर्मिनेटिंग सीड में। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 9, रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न। लीव्स कहां पे पैदा होती हैं? अब स्टेम का स्ट्रक्चर है बिल्कुल सीधा, राइट। अब उसमें क्या होना पड़ेगा? उसमें बडिंग होनी पड़ेगी, नोड आने पड़ेंगे, इंटरनोड आने पड़ेंगे, ब्रांचेस आने पड़ेंगी, और वहां पे कौन ग्रो होता है? स्टेम, या सॉरी लीफ। अब यहां पूछ रहा है कि कहां से लीफ आएंगे? नोड से आते हैं। अगर सपोज ये स्टेम है और ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये क्या है? इंटरनोड है। ये एक नोड है, ये एक नोड है, तो ये नोड ग्रो करेगा ब्रांच को, ब्रांच पे नोड होंगे, ग्रो करेंगे लीफ। तो इट इज नोड। नोड विल बी हेल्पिंग, या नोड विल बी फॉर्मिंग द लीफ। नोड से ही निकलेंगे लीफ। नाउ स्टेम्स आर, अब देखो मैंने आपको बताया कि स्टेम का काम क्या है? स्टेम का काम है लाइट की तरफ ग्रो करना, क्योंकि स्टेम के ऊपर लीफ आएंगे। लीफ को क्या चाहिए? लाइट चाहिए। लाइट से क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा, खाना बनेगा, प्लांट पूरा फंक्शन करेगा। अगर स्टेम ही ऐसा ग्रो कर रहा है कि वो लाइट ना दे लीफ को, या लीफ को लाइट ना मिले, देयर इज नो पॉइंट, राइट। तो एवरीथिंग इज वेल एंड वाइजली पुट। अगर नेचर ने ऐसा बनाया है तो बहुत अच्छे से सोच समझ के बनाया है। तो स्टेम जो है, या स्टेम इज ग्रोइंग पॉजिटिवली phototropic, negatively geotropic, and also negatively hydrotropic, because पानी तो नीचे है ना जमीन में, तो जमीन से तो दूर जा रही है ना, तो क्या बच गया? पॉजिटिव जियोट्रॉपिक नहीं भाई, नेगेटिव जियोट्रॉपिक ठीक है, नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक ठीक है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 कि किसकी तरफ जा रही है और किससे दूर जा रही है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए कि लीफ स्टेम जो है वो एक्चुअल में कैसे ग्रो होती है, और रीजन बीइंग इट्स फंक्शन, कि उसके फंक्शन क्या क्या है ना, फंक्शन पे ही तो डिपेंड कर रहा है ना कि वो कैसे ग्रो करेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर फीचर ऑफ स्टेम? अगेन द सेम क्वेश्चन। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, हाँ जी, यस। नेगेटिव जियोट्रॉपिक, बिल्कुल ठीक है। नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक, सारे ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट देखो, आपको 3 पार्ट दिए हैं ऑप्शन में। बियर लीव्स एंड ब्रांचेस ठीक है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल ठीक है, स्टोरेज ऑफ फूड। लीव्स एंड ब्रांचेस किसके पास है? स्टेम के पास है। कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल कैसे होगा? स्टेम से होगा। लीव से खाना आएगा, या वाटर एंड मिनरल कहाँ से आएंगे? रूट से आएंगे। रूट से कहाँ जाएंगे? वो ऊपर की तरफ जाएंगे। जाइलरी जो है कंपोनेंट्स हैं वो सब हेल्प करेंगे। तो दिस इज ऑल बिलोंग टू स्टेम। स्टोरेज ऑफ फूड एज वेल, खाना स्टोर भी करके रखेगी। रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन मतलब क्या? कि वेन्स आर अरेंज्ड नेटवर्क लाइक, कि नेटवर्क लाइक पड़ी हुई है वेन्स, किसमें? लीफ में। तो ये किसमें होता है? डायकॉट्स में। अब देखो आप, डायकॉट्स क्या क्या दिया है? शू फ्लावर इज अ डायकॉट, पीपल इज अ डायकॉट, मैंगो इज अ डायकॉट, ऑल ऑफ दीज, बिकॉज ये सारे के सारे क्या है?
ये सब के सब डायकोट है। फाइबरस पूछा होता तो फाइबरस तो किसमें होती है? मोनोकॉट में होती है। मोनोकॉट तो यहाँ है नहीं ना कोई, आपसे पूछा है डायकोट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14। अब स्टिप्यूल्स क्या है? स्टिप्यूल एक तो पार्ट किसके हैं? स्टिप्यूल्स उनके क्या याद आता है? स्टिप्यूल्स उनके आती है लीफ याद, है ना। लीफ के पार्ट आपको पता है कि पीटियोल है, ब्रांच से जुड़ा हुआ है, पीटियोल से लेमिना जुड़ा हुआ है। पीटियोल के बेस में भी क्या है, कभी कभी पीटियोल का बेस पल्विनस हो जाता है, कभी कभी शीथ जैसा हो जाता है। ये सब हमने लीव्स के बारे में पढ़ा है, लेकिन स्टिप्यूल क्या है? यस, देखो, अगर सपोज ये है स्टेम, ये है ब्रांच और ये है लीफ, ठीक, तो ये जो है ये लीफ का बेस है। ये क्या है? पीटियोल। और ये क्या है? लमाइना। ठीक है। अब यहां पर कभी कभी दो लेटरल छोटे छोटे स्ट्रक्चर आ जाते हैं जिनको आप स्टिप्यूल बोलते हैं। अगर प्रेजेंट है तो लीफ होती है स्टिप्यूलेट, और अगर एब्सेंट है तो लीफ होती है एक्स स्टिप्यूलेट। दे आर स्मॉल टू lateral leaf like structures present at the leaf base. इनको बोलते हो आप स्टिप्यूल, इनको बोलते हैं स्टिप्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अब लीफ बेस की मॉडिफिकेशन है। कभी कभी क्या होता है, लीफ बेस बिल्कुल स्वोलन हो जाता है, और उस स्वोलन लीफ बेस को बोलते हैं पल्विनस लीफ बेस, जैसे कि फैमिली लेग्यूमिनेसी में मिलता है। तो पल्विनस इज स्वोलन लीफ बेस ऑफ लेग्यूम। लेग्यूम कौन? पल्स फैमिली। तो दाल जो आती है वो लेग्यूमिनेसी में आती है, उसमें आपको मिलता है स्वोलन लीफ बेस। In some leguminous plant, the leaf base may become swollen, which is called as pulvinous again. ये कैसा है? Pulvinous leaf base है। Generally, the parallel venation आपको कहाँ मिलेगी? मोनोकॉट्स में मिलेगी। Belongs to monocots. रेटिकुलेट कहाँ थी? रेटिकुलेट थी डायकॉट में। डायकॉट में क्या मिलती है? रेटिकुलेट वेनेशन। अब लीव्स इन सिल्क कॉटन आर, देखो, सिंपल लीफ होती हैं, पिन्नेटली कंपाउंड होती हैं, पाल्मेटली कंपाउंड होती हैं। सिंपल लीफ मतलब क्या कि पूरा मार्जिन कंप्लीट है ना, ऐसे मिडरिब है। पिन्नेटली क्या कि इस तरीके से रेकिस जो है वो ऐसे है, लीफलेट में डिवाइडेड है, ये पिन्नेटली कंपाउंड है। पाल्मेटली क्या कि एक ही लीफ का जो है इस तरीके से पाम जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। दिस इज सिंपल लीफ, दिस इज पिन्नेटली कंपाउंड, दिस इज पाल्मेटली कंपाउंड। और एल्स्टोन इस सिल्क कॉटन में मिलता है आपको पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। लीफ किस तरीके से जो है प्रेजेंट है, कैसे उनके मार्जिन है, मार्जिन में कट है कि नहीं है, मिडरीब जो है वो कट रही है कि नहीं कट रही है, रेकिस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये सब अरेंजमेंट्स होते हैं जिसको आप सिंपल पिन्नेटली और पाल्मेटली में पढ़ते हैं। सिल्क कॉटन पूछा था आपसे। क्लस्टर ऑफ फ्लावर, क्लस्टर मैंने ग्रुप, है ना, ग्रुप ऑफ फ्लावर। फ्लावर अगर एक ग्रुप में प्रेजेंट है, मतलब अगर ग्रुप बना रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? इनफ्लोरेसेंस। और जिस एक्सिस पर वो इनफ्लोरेसेंस होता है उसको बोलते हैं पेडंकल। क्या बोलते हैं? पेडंकल। सो ग्रुप ऑफ फ्लावर ऑन पेडंकल, इसको बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस। In an inflorescence where flowers are born laterally in acropetal manner, the position of the youngest floral bud would be, देखो बेटा, एक्रोपिटल में क्या होगा? ये फ्लोरल एक्सेस है, ठीक है, इसमें एक फ्लावर यहाँ है, एक फ्लावर यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ऐसे, ठीक है। तो ये जो है ये सबसे पुराना फ्लावर है, ओल्डेस्ट, और ये क्या? यंगेस्ट, सबसे नया। तो यंगेस्ट फ्लावर कहाँ प्रेजेंट है? बिल्कुल दूर। यंगेस्ट फ्लावर कहाँ प्रेजेंट है? बिल्कुल दूर।
और ओल्डेस्ट कहाँ प्रेजेंट है, बिल्कुल पास। तो अगर आप इसको रेफरेंस लेते हैं तो इसके कंपैरेटिवली तो दूर है ना ये डिस्टिल, डिस्टिल एंड मैंने दूर वाला एंड, और ये क्या है, प्रोक्सिमल जो पास में है, प्रोक्सिमिटी में है। ठीक, तो पूछ रहा है किसके बारे में, यंगेस्ट के बारे में, तो यंगेस्ट कहाँ है, डिस्टिल, डिस्टिल मैंने दूर, ठीक, बहुत दूर प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 21, द मेन एक्सिस इन साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। हाँ जी, दो तरीके के इन्फ्लोरेसेंस पढ़ते हैं, रेसिमोस एंड साइमोस। रेसिमोस में जो फ्लावर है उसकी जो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है उसकी ग्रोथ कैसी होती है, अनलिमिटेड, कि वो ग्रो करती रहती है करती रहती है, उसमें फ्लावर आते रहते हैं, नए फ्लावर, यंग फ्लावर, और पुराने जो है वो बेस पे बैठे रहते हैं, एक्रोपिटल अरेंजमेंट। लेकिन जो साइमोस है वो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अपोजिट है, कि जो फ्लावर है, जो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है वो कैसी होती है, इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस इज हैविंग अ लिमिटेड ग्रोथ। कैसी ग्रोथ, लिमिटेड ग्रोथ, रुक जाएगी ग्रोथ, कैसे रुकेगी, देखो अगर ये सपोज ये ऐसे एक्सिस जा रही है, यहाँ एक फ्लावर आ गया, लिमिटेड ग्रोथ हो गई, रुक गई ग्रोथ। अगर फ्लावर ऐसे आ रहे हैं, फिर बढ़ती जा रही है इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस, फिर फ्लावर आते जा रहे हैं, फिर बढ़ती जा रही है, ये अनलिमिटेड ग्रोथ हो गया। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रेसिमोस, साइमोस। तो साइमोस पूछ रहा है तो लिमिटेड ग्रोथ है, मतलब कि जो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है उसकी ग्रोथ एक टाइम पे रुकेगी, उसकी ग्रोथ चलती नहीं रहेगी पूरी जिंदगी, साइमोस। क्वेश्चन नंबर 22, मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो। हाँ जी, बार बार ग्रो करती रहे। द फ्लावर आर बोर्न लेटरली इन एक्रोपिटल। एक्रोपिटल मतलब क्या, ओल्डेस्ट ऑन बेस, यंगेस्ट ऑन एपेक्स। हाँ जी, ये किसका फीचर है, रेसिमोस का फीचर है, रेसिमोस का। साइमोस इससे उल्टा होता है, बेसिपिटल होता है वहां पर। डैश इज अ मॉडिफाइड शूट वेयर इन द डैश मेरिस्टेम मॉडिफाइड टू फ्लोरल मेरिस्टेम। हाँ जी, क्या है मॉडिफाइड शूट, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, जहां पर शूट एपिकल मेरिस्टेम किसमें मॉडिफाई हो जाता है, फ्लोरल मेरिस्टेम, फ्लोरल प्राइमोर्डिया बनाता है, जिसका रीजन क्या है, मैनी स्ट्रक्चरल एंड हार्मोनल चेंजेस लीड टू चेंजिंग प्राइमोर्डियम। तो flower is a modified shoot wherein the shoot apical to floral meristem. Question number 24, flower in the cymose in inflorescence shows। हाँ जी, साइमोज, वहां पर क्या था, रेसिमोज में एक्रोपिटल अरेंजमेंट, साइमोज में क्या है, बेसिपिटल। अब बेसिपिटल क्या है भाई, बार बार बोल रही हूं कि बेसिपिटल जब आपका यंग फ्लावर या यंगेस्ट फ्लावर कहाँ आए, बेस पर आए, और ओल्डेस्ट कहाँ आए, एपिकल आए, राइट। फ्लावर इन साइमोस इनफ्लोरेसेंस शोज बेसिपिटल ऑर्डर, बिल्कुल ठीक है। ओल्डेस्ट फ्लावर इज एट एपेक्स, ये भी ठीक है, बोथ ए एंड बी, दोनों ही ऑप्शन ठीक है। डी जो है वो रेसिमोस के बारे में लिखा हुआ है, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट, फाइंड द इनकरेक्ट वन। अब इन्फ्लोरेसेंस इज अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, बिल्कुल ठीक है। साइमोस में बेसिपिटल है, ये बात भी ठीक है। रेसिपिटल में सॉरी रेसिमोस में एक्रोपिटल है, ये भी ठीक है। सोलिटरी इज द बंच ऑफ फ्लावर इन एक्साइल, नो, सोलिटरी मैंने सिंगल, बंच नहीं है, बंच मैंने ग्रुप, ये तो बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्टरी लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको बताना था इनकरेक्ट, बिल्कुल बता दिया हमने इनकरेक्ट, राइट। Okay students, now let us move to the next question, which is question number 26। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 26 पूछ रहा है कि अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर और द अदर मेंबर ऑफ द सेम वर्ल इज नोन एज, कि एक वर्ल है सपोज कैलिक्स का, जिसकी यूनिट क्या है, सेपल। तो इस कैलिक्स के वर्ल में ये सारे सेपल एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे अरेंज्ड है, या सारे पेटल एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे अरेंज है कोरोला के वर्ल्ड में, उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप एस्टाइवेशन बोलते हो। जिसमें आप वॉल्वेट पढ़ते हो, इम्ब्रिकेट पढ़ते हो, या आप ट्विस्टेड पढ़ते हो, या वेक्सिलरी पढ़ते हो, दैट इज ऑल कॉल्ड एज एस्टाइवेशन।
द अरेंजमेंट ऑफ द सेपल और पेटल विद रेस्पेक्ट टू अदर मेंबर ऑफ द सेम वर्ल्ड, कि सारे सेपल एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे अरेंज है, ये सारे के सारे पेटल एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे अरेंज्ड है। क्वेश्चन नंबर 27, फ्लावर्स एंड लेटरल ब्रांचेस अराइज फ्रॉम एक्सिलरी बड, कहां से अराइज होते हैं, एक्सिल में जो बड निकलता है, लेटरली जो बड निकलता है उसमें से लेटरली क्या निकलते हैं, ब्रांच भी और फ्लावर, कहां से निकले, एक्सिलरी बड से। द टाइप ऑफ एस्टिवेशन शोन बाय पाइसम, पाइसम लेग्यूमिनेसी का मेंबर है, यस लेग्यूमिनेसी के मेंबर है, तो एस्टिवेशन कैसी, वैक्सिलरी, वैक्सिलरी में एक क्या होता है, बड़ा पेटल होता है जिसको स्टैंडर्ड बोलते हैं, फिर उसके बाद दो होते हैं और फिर दो फ्यूज्ड होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज वैक्सिलरी अरेंजमेंट, वैक्सिलरी एक्सटाइवेशन। फ्लावर इज ऑलवेज सोलिटरी व्हेन, सोलिटरी कब होगा, सपोज कि ये इस तरीके से शूट ग्रो कर रही थी या इन्फ्लोरेसेंस ग्रो कर रहा था, यहाँ शूट टिप पे क्या आ गया, फ्लावर आ गया, तो ये सिंगल हो जाएगा फ्लावर, ये कैसा हो गया, सोलिटरी। व्हेन शूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू फ्लावर, कि टिप के ऊपर ही फ्लावर आ गया, और टिप के ऊपर फ्लावर आ गया तो उसके बाद क्या है, फ्लावरिंग नहीं होगी जैसे साइमोस में होता है। अब स्टैंडर्ड पेटल होता है एक इस तरीके से, राइट, उसके बाद दो क्या होते हैं, विंग होते हैं, और दो कील या कैरिना जो है वो कैसे होते हैं, वो फ्यूज्ड होते हैं। दिस इज स्टैंडर्ड पेटल लार्ज, these two are wings and these two are fused keel, this is vexillary estivation, the characteristic feature of leguminosae, this is vexillary estivation। पेटल की अरेंजमेंट कैसी है प्लांट के फ्लावर के अंदर। नाउ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो स्टेमन है ना, और स्टेमन जो है कैसे है कि सपोज ये पेडिसल है, ये थैलेमस है, थैलेमस से क्या निकलेगा, इस तरीके से फिलामेंट, और फिलामेंट के ऊपर क्या होंगे, इस तरीके से एंथर, तो एंथर और फिलामेंट दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, स्टेमन, एंथर और फिलामेंट मिलकर क्या बनाते हैं, स्टेमन। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, हाँ जी, तो बोथ ए एंड बी, फिलामेंट एंड एंथर, ए एंड सी, राइट। नाउ यूनाइटेड मैंने फ्यूज्ड, गैमो, और फ्री मतलब पॉली, तो सेपल पूछ रहा है तो सेपलस, अगेन सेपल पूछ रहा है तो सेपलस, यूनाइटेड सेपल आर गैमोसेपलस, फ्री सेपल आर पॉलीसेपलस, ऑप्शन नंबर बी। इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन इज सीन इन, अब इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन कैसा है, एक ट्विस्टेड है, एक इम्ब्रिकेट है और एक वॉल्वेट है, वॉल्वेट में कोई ओवरलैपिंग नहीं है, ट्विस्टेड और इम्ब्रिकेट में ओवरलैपिंग है, बस फर्क ये है एक में डायरेक्शन फॉलो होता है और एक में कोई भी डायरेक्शन फॉलो नहीं होता, सो इट इज सीन इन मोहर, इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन। बाकी बीन और पी क्या है, लेग्यूमिनेसी के मेंबर है, वैक्सिलरी एस्टाइवेशन। नाउ इन यूनिलोक्यूलर ओवरी, देखो ओवरी का स्ट्रक्चर सपोज ऐसा है, तो ये ओवेरियन कैविटी है, ओवेरियन कैविटी। अब ये ओवेरियन कैविटी अगर डिवाइडेड है एक ही चैम्बर में तो इसको बोलते हैं लोक्यूल, कितने लोक्यूल हैं, यूनी, सिंगल, लोक्यूलर, यूनिलोक्यूलर, सिंगल लोक्यूल, अगर इससे ज्यादा बाइलोक्यूलर, ट्राइलोक्यूलर, मल्टीलोक्यूलर, कुछ भी हो सकता है, करेक्ट। तो इन यूनिलोक्यूलर ओवरी ज्यादातर कैसी होती है, प्लेसेंटेशन बेसल, बेस पर एक ओव्यूल प्रेजेंट होता है, जस्ट लाइक द फैमिली कॉम्पोजिटी और एस्टरेसी, सनफ्लावर फैमिली। क्वेश्चन नंबर 35, सेलेक्ट द प्लांट दैट इज कैरेक्टराइज्ड विद द प्रेजेंस ऑफ, देखो सबसे पहला दिया है मोनो एडल्फस, एडल्फस मैंने ग्रुप, सारे के सारे मिलकर क्या बना रहे हैं, सिंगल बंडल, सारे स्टेमन सिंगल बंडल बना रहे हैं मिलके। एक्साइल प्लेसेंटेशन, ओव्यूल की पोजीशन एक्सिल है। ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी मतलब क्या, कि सपोज ये है और ऑल्टरनेट लीव्स प्रेजेंट है, जैसे दिस
ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी जैसे चाइना रोज में। देन सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी मतलब क्या, ये करते हो ना सुपीरियर ओवरी, मतलब द फ्लावर इज हाइपोगाइनस, बाकी के सारे फ्लावर के जो पार्ट है वो ओवरी के नीचे से आ रहे हैं, दैट इज सुपीरियर ओवरी। और बाकी सारे फ्लावर पार्ट क्या है, ओवरी के इंफीरियर है, तो हाइपोगाइनस ओवरी इज द सुपीरियर पोजीशन। देन ट्विस्टेड एस्टाइवेशन, दिस ऑल इज चाइना रोज। एपोकार्पस, एपो मैंने फ्री, कार्पस मैंने कार्पेल, तो कार्पेल जो है वो फ्री है, और सिन कार्पस मैंने फ्यूज्ड, तो लोटस रोज मस्टर्ड, लोटस एंड रोज, एपोकार्पस फ्री। लेडी फिंगर शोज, अब लेडी फिंगर में कौन सी एस्टाइवेशन होती है आपको ये बताना है, ट्विस्टेड एस्टाइवेशन। नाउ फ्रूट फॉर्म्ड विदाउट, अगर फर्टिलाइजेशन के बिना फ्रूट बनता है तो पार्थेनोकार्पी बोलते हैं ना उसको, तो पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी मतलब फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के बने, मोस्टली कैसा होगा, सीडलेस, देयर विल बी नो सीड लाइक बनाना। फ्लैशी फ्रूट विद स्टोनी एंडोकार्प जैसे मैंगो, और मैंगो किसका एग्जांपल है, ड्रूप, इनको बोलते हैं ड्रूप, जैसे कोकोनट और मैंगो। एंडोकार्प स्टोनी है, देखो पेरिकार्प के 3 लेयर होते हैं, एपी, मीजो एंड एंडो। एपिकार्प जो सबसे ऊपर का छिलका होता है, मीजोकार्प जो अंदर फ्लैशी होता है, और एंडोकार्प जो थोड़ा सीड के पास होता है। इस केस में वो कैसा है, बहुत हार्ड है एंडोकार्प, ड्रूप में। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग फ्रूट, अब फ्रूट क्या है, फ्रूट तो राइपेंड ओवरी से बनता है, इट इज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन के बाद होता है ना, कि आपका जो फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट जो है वो एम्ब्रियो में चेंज हो जाएगा, आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है वो एंडोस्पर्म में चेंज हो जाएगा, ओव्यूल जो है वो सीड में चेंज हो जाएगा, एंड जो ओवरी है, राइपेंड ओवरी, मैच्योर ओवरी, दैट विल बी चेंजिंग इनटू फ्रूट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। So which of the following is true regarding fruit, mature ovule, no, ripened ovary, no, before, not before fertilization, developed after बिल्कुल ठीक है ये, फर्टिलाइजेशन के बाद। रूट्स आर कॉल्ड स्टोनी बिकॉज, अभी बताया मैंने, क्योंकि एंडोकार्प जो है वो कैसी होती है, दे हैव हार्ड एंडोकार्प, इसलिए उसको स्टोनी बोलते हैं। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग प्लांट पार्ट द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू ह्यूमन फूड, अब ज्यादातर क्या खाते हो, सीड, सीड खाते हो, ऑब्वियसली सीड खाते हो, है ना, कुछ केसेस में पोलन सप्लीमेंट भी खाते हो, है ना, एथलीट्स खाते हैं अपने, अपना जो है वो स्टेमिना बढ़ाने के लिए, या स्पोर्ट्स में अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए। लेकिन ये पूछ रहा है आपसे मेजॉरिटी, मेजर कंट्रीब्यूशन, दैट इज फ्रूट। फ्रूट आप हर फॉर्म में ले रहे हो, आप जूस के फॉर्म में भी ले रहे हो, फाइबर के फॉर्म में भी ले रहे हो, फ्रूट्स आर द मेजर कंट्रीब्यूटर। नाउ mature seeds of some plants such as gram, pea and groundnut and endosperm is completely consumed, देखो एम्ब्रियो अगर पूरा एंडोस्पर्म खा ले तो बाद में सीड के पास कोई एंडोस्पर्म नहीं बचेगा, ऐसे सीड को बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस या एक्स एल्ब्यूमिनस। लेकिन अगर एंडोस्पर्म, कोई सीड में थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म छोड़ दे, वो जो बच गया है सीड के अंदर, उसको बोलेंगे हम एंडोस्पर्मिक सीड। लेकिन ये पूछ रहा है कि कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द एम्ब्रियो, इनको बोलते हैं हम नॉन एंडोस्पर्मिक, क्या बोलते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक। नाउ एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो इन द सीड ऑफ, हाँ जी, इन द सीड ऑफ पी, कैसा होता है ये, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, द लेयर कॉल्ड एज एल्यूरोन लेयर, एल्यूरोन लेयर की प्लॉइडी क्या है, रियन, एल्यूरोन लेयर प्रोटीनेशियस लेयर होता है एम्ब्रियो से, ताकि वो जो न्यूट्रिशन है वो अच्छे से ले पाए, वेल मैनेज्ड तरीके से ले पाए, होच ना हो। नाउ इन सीरियल ग्रेन द सिंगल कॉटिलिडन, हाँ जी, सीरियल ग्रेन क्या है, मोनोकॉट है ना, सिंगल कॉटिलिडन कह रहा है तो ऑब्वियसली मोनोकॉट में कह रहा होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, स्क्यूटेलम, ये है आपका ऑप्शन, कॉटिलिडन इज कॉल्ड एज स्क्यूटेलम। हाँ जी, ये है आपका डायग्राम, दिस इज एल्यूरोन लेयर, दिस इज एंडोस्पर्म, ये है कॉलियोप्टाइल क्योंकि प्लूम्यूल के ऊपर है, और ये है कॉलियोराइजा क्योंकि ये है आपका रेडिकल और ये है प्लूम्यूल। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है आपको, ए इज एल्यूरोन, बी इज एंडोस्पर्म,
C is coleoptile, D is, हाँ जी, ऑप्शन नंबर 1. तो ऑप्शन नंबर 1 is the correct statement when it comes to identifying the diagram. हाँ जी, ये कोटिलिडन है, तो ये क्या करते हैं, खाना स्टोर करते हैं. ये प्लूम्यूल है, शूट बनाएगा. रेडिकल है, रूट बनाएगा. करेक्ट. तो A gives rise to root, no, A gives rise to root नहीं. A store food ठीक है, B give rise to shoot ठीक है, C give rise to root बिल्कुल ठीक है. तो ये है आपका टिपिकल डायग्राम, आपको बताना चाह रहा है कि किस तरीके से बिहेव करता है. हाँ जी, ये देखो, ये एक गायनोशियम है, सुपीरियर ओवरी है, 2 कार्पल है, बाय कार्पलरी, और अगर ब्रैकेट है तो मतलब फ्यूज्ड कार्पल है. इस तरीके से हम फ्लोरल फॉर्मूला जो है वो पढ़ते हैं. तो गायनोशियम है, बाय कार्पलरी है, एपोकार्पस तो नहीं है, फ्यूज्ड है. गायनोशियम है, बाय कार्पलरी है, इंफीरियर भी नहीं है, सुपीरियर है. गायनोशियम, बाय कार्पलरी, एपोकार्पस अगेन इंफीरियर. गायनोशियम, बाय कार्पलरी, सिनकार्पस सुपीरियर. 49 का जो है वो डी आंसर आएगा. दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. हाँ जी, इन फ्लोरल फॉर्मूला के एंड सी स्टैंड्स फॉर. हाँ जी, के फॉर कैलिक्स, सी फॉर कोरोला, ए फॉर एंड्रोशियम, जी फॉर गायनोशियम. क्वेश्चन पूछ रहा है अबाउट के एंड सी रेस्पेक्टिवली. के इज कैलिक्स, सी इज कोरोला. ये है आपका क्वेश्चन नंबर 50, where K is calyx and C is corolla. Okay. Okay, so that was question number 50, and now let us move to the next question, which is question number 51. See, देखो अब यहाँ पे फ्लोरल फॉर्मूला के कुछ सिंबल्स दिए और आपको बताना है कि what stands for what. ठीक है. ये देखो, यहाँ पर फीमेल भी है और मेल भी है, तो कैसा फ्लावर हुआ, बाइसेक्सुअल. एक ही होता है इनमें से, तो फ्लावर कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल. ये क्या है, ये एक्टिनोमॉर्फिक है, ये क्या है, ये जाइगोमॉर्फिक. तो A is bisexual, B is actinomorphic and C is zygomorphic. बिल्कुल ठीक है. सिमेट्री बता रखा है. Tobacco and Petunia belongs to family Solanaceae. The plant having diadelphous stamen and diathecous anther is, yes, diadelphous stamen and diathecous anther is P. Nightshade family is Solanaceae. Which of the following is a medicinal plant? बिल्कुल एग प्लांट नहीं है, ब्रिंजल को नहीं, पिटूनिया भी नहीं, ऑर्नामेंटल है पिटूनिया. एंड अश्वगंधा, अश्वगंधा जो है मेडिसिनल प्लांट है, मेडिसिनल यूज में सोलेनेसी का मेंबर है, इसमें काम आता है मेडिसिनल यूज. बाइकार्पेलरी सिनकार्पस ओवरी विद एक्साइल प्लेसेंटेशन. हाँ जी, इसमें आपसे क्या पूछा है कि फैमिली कौन सी है, तो फैमिली है सोलेनेसी. बाइकार्पेलरी सिन. ऑर्नामेंटल प्लांट ऑफ सोलेनेसी इज, ऑर्नामेंटल प्लांट सोलेनेसी का क्या है, पिट्यूनिया. जो सुंदर दिखता है, जिसको सुंदर दिखने की वजह से प्लांट करते हैं या जिसको सुंदर दिखने की वजह से हार्वेस्ट करते हैं. बहुत सारे बिल्डिंग्स के नीचे आपको पिट्यूनिया देखने को मिलता है, क्योंकि पिट्यूनिया जो है उसके अलग अलग कलर होते हैं. आपको पर्पल मिलेगा, पिंक मिलेगा, व्हाइट मिलेगा. तो इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एंड इट इज अ मेंबर ऑफ सोलेनेसी. प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट. प्राइमरी रूट सिस्टम और उसके ब्रांचेस टैप रूट सिस्टम की. एक प्राइमरी होता है, बाकी के लेटरल उसके ब्रांचेस होते हैं, उसको आप टैप रूट सिस्टम बोलते हो. फाइब्रस रूट सिस्टम इज फाउंड इन मोनोकोट्स. मोनोकोट्स की कंडीशन है फाइब्रस रूट सिस्टम एंड डायकोट्स की कंडीशन है टैप रूट सिस्टम. फाइब्रस रूट सिस्टम में एक प्राइमरी और लेटरल नहीं है, सिर्फ बेस से ही बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, बहुत सारे रूट निकलते हैं. देयर इज नो प्राइमरी एंड नो लेटरल. रूट डेवलप फ्रॉम पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल इज एडवेंटिशियस. सबसे पहला क्वेश्चन था कि एडवेंटिशियस रूट किसको बोलते हैं, जो रेडिकल के अलावा किसी और प्लांट पार्ट से निकलते हैं. रूट हेयर डेवलप फ्रॉम, रूट हेयर कहां से, रीजन ऑफ मैचुरेशन. ये है ना ये जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जोन ऑफ इलोंगेशन, जोन ऑफ मैचुरेशन, यहां से निकलते हैं बहुत सारे रूट हेयर. तो दे आर फ्रॉम रीजन ऑफ मैचुरेशन. रूट हेयर का काम क्या है, एब्जॉर्प्शन. क्या एब्जॉर्ब करना, पानी एब्जॉर्ब करना. तो मैक्सिमम पानी कौन एब्जॉर्ब करता है, रूट हेयर. रूट हेयर कहां प्रेजेंट है,
रीजन ऑफ मैचुरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ रूट विच मोस्ट एक्टिव इन वाटर एब्जॉर्प्शन, वही पार्ट होगा ना जहां पर रूट हेयर होंगे, और मैंने अभी आपको बताया कि रूट हेयर कहाँ होते हैं, मैचुरेशन जोन में, तो सबसे ज्यादा कौन करेगा, मैचुरेशन जोन। रूट स्टेम से कैसे डिफरेंट है, देखो नोड एंड इंटरनोड तो स्टेम में प्रेजेंट है, एक्सिलरी बड भी, मल्टीसेलुलर हेयर ट्राइकॉम भी किसमें प्रेजेंट है, शूट में, यूनिसेलुलर हेयर जिसको आप रूट हेयर बोलते हो, they are present in root. Region of the stem where leaves are born are called node. Node से leaf निकलते हैं, while dash are the portion between two node, internode किसके बीच के पोर्शन है, नोड के बीच के, तो नोड, इंटरनोड और नोड का कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये रहा। तो रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न, जहां पर कौन पैदा होते हैं, लीफ, जहां से लीफ निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। और दो नोड के बीच में क्या आता है, इंटरनोड आता है। इंटर मैंने बिटवीन, बिटवीन टू नोड इज इंटरनोड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ, वेन किसमें है, लीफ के लेमाइना में, वेन किसमें है, लीफ के लेमाइना में, जिसमें एक्टिव फोटोसिंथेसिस होता है, जो ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट है। लीव्स ऑफ डायकॉट प्लांट पॉजेस, डायकॉट में कैसी है, रेटिकुलेट, while dash formation is the character of monocot, पैरेलल, कौन सी, पैरेलल, तो रेटिकुलेट एंड पैरेलल, ऑप्शन नंबर 1। यही क्वेश्चन आएंगे घूम फिर के। ऑल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटेक्सी, ऑल्टरनेट टाइप मतलब क्या, कि जो लीव्स है वो कैसी हो, ऑल्टरनेटली प्रेजेंट हो, कि एक इस तरफ एक इधर एक ऐसे, इस तरीके से, दिस इज ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट। तो चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर, ऑल सब में ऑल्टरनेट। एनी, आप उसको दो चीजों में देखो, सिमेट्री मतलब कि, सिमेट्री क्या होता है कि आपको पता चले कि कैसे, कितना सिमेट्रिकल फ्लावर है, कि हो जाएगा। आप तीन तरीके की सिमेट्री पढ़ते हो, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक एंड एसिमेट्रिकल, राइट। तो एसिमेट्रिकल में क्या है कि किसी भी पार्ट से काटो आप, वो नहीं कटेगा दोनों इक्वल हाफ में। जाइगो में क्या है, सिर्फ एक सिंगल प्लेन से आप उसको काटोगे तो वो कट जाएगा दोनों हाफ में, इक्वल हाफ में। लेकिन एक्टिनो में क्या है, किसी भी प्लेन से काटो, बाय एनी प्लेन, it will be divided into two equal halves. Which of the following structure is not associated with gynoecium? हाँ जी, सिग्मा, स्टाइल, ओवरी, तीनों ही कार्पेल गाइनोशियम के पार्ट हैं, लेकिन फिलामेंट इज अ पार्ट ऑफ स्टेमन, so this is not a part of gynoecium. ठीक, during the post fertilization period the ovule develop into seed, सीड में डेवलप होता है, और ओवरी किस में मैच्योर होती है, फ्रूट में। तो ओव्यूल डेवलप इनटू सीड एंड ओवरी मैच्योर इनटू फ्रूट। ठीक है बेटा। नाउ स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड आर अटैच्ड टू द फ्रूट। हाँ जी, एक छोटा सा स्कार होता है सीड कोट के ऊपर, जिसके थ्रू जो डेवलपिंग सीड है वो फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होता है, फ्रूट के अंदर अटैच होता है। देखो सीड बना है ओव्यूल से, है ना, ओव्यूल जो ओव्यूल का स्टॉक था वो फ्यूनिकल था, और फ्यूनिकल जहां पर ओव्यूल से अटैच होता था उस स्कार को क्या बोलते थे, हाइलम। यही स्कार जो है प्रेजेंट होता है किस पे, सीड कोट के ऊपर, जिसका नाम क्या होता है, हाइलम। Which one of the following statement is not correct? Each stamen represent the male reproductive organ consist of a stalk or a phylum. ठीक बात है बिल्कुल। Actinomorphic flower can be dissected into two equal half from any plane. ठीक है। Superior ovary is found in hypogynous flower. ठीक है। When stamen are attached to petal, they are epiphyllous. नहीं, इसको बोलते हैं epipetalous. को बोलते हैं epipetalous, जब पेटल के साथ अटैच हो, जैसे कि yes. Which of the following statement is or are correct about calyx? Calyx is the outermost wall of the flower and called sepal. ठीक है। sepal green है, leaf like है, protect the flower in the bud stage, ये भी बिल्कुल ठीक है। कैलिक्स जो है वो गैमोसेपलस होता है,
सेपल नॉट फ्री, गैमो मतलब फ्यूज्ड, और पॉलीसेपलस होता है सेपल फ्री, नॉट यूनाइटेड। तो जो बोथ ए एंड बी दोनों स्टेटमेंट ठीक है, सिर्फ सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। Which of the following statement is or are correct about venation? अब venation के बारे में क्या है? The arrangement of veins and wavelet in the lamina of leaf is venation, बिल्कुल ठीक बात है। Reticulate venation is the characteristic of monocot, नहीं, characteristic of dicot. When the veinlet form a network, the venation is termed as reticulate, ठीक है। When the vein run parallel to each other within a lamina, the venation is termed as parallel venation, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो पहली, तीसरी और चौथी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। Which one of the following are not true for parietal placentation? Parietal वर्ड आता है पेरिफेरी से, कि पेरिफेरी के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल। ओव्यूल का ही अरेंजमेंट प्लेसेंटेशन है ना, तो पेराइटल प्रेजेंटेशन में क्या हो रहा है? ओव्यूल जो है वो पेरिफेरी पर है। किसकी पेरिफेरी पर? ओवरी की पेरिफेरी पर, क्योंकि ओव्यूल किसके अंदर प्रेजेंट है? ओवेरियन कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। तो which of the following are not true for parietal placentation? Ovule are born on central axis, ऐसा तो नहीं है। Ovary is one chambered but it becomes two chambered due to formation of false septum, जिसको आप रैपलम बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है। मस्टर्ड और आर्जिमोन इसके एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन नंबर बी एंड सी। सो पैराइटल प्लेसेंटेशन, पैराइटल अलग अलग तरीके की प्लेसेंटेशन आपने पढ़ी है, मार्जिनल पढ़ी है, एक्साइल पढ़ी है, पैराइटल पढ़ी है, देन और क्या पढ़ा है? बेसल पढ़ा है, करेक्ट। तो parietal is one of them where ovule is present on the periphery, periphery पर छोटे छोटे ओव्यूल प्रेजेंट है, कोई सेंट्रल एक्सिस पर नहीं है, और इसी को आप क्या बोलते हो? पैराइटल प्रेजेंटेशन। द मस्टर्ड एंड द आर्जिमोन एनसीईआरटी के एग्जांपल है, ये आपको लर्न करने हैं। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 75 एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 76। राइट। Which one of the following characteristic is not related to gynoecium? अब gynoecium क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक इसके बारे में नहीं है? इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, बिल्कुल ठीक बात है। कंपोज्ड ऑफ स्टेमन, नो, इट इज कंपोज्ड ऑफ कार्पेल। गलत हो गई ये स्टेटमेंट। सिग्मा इज यूजुअली एट द टिप ऑफ द स्टाइल एंड इज द रिसेप्टिव सरफेस फॉर पॉलन, बिल्कुल ठीक है। पॉलन यहीं आके बैठते हैं। Each ovary bear one or more ovule attached to a flattened cushion like placenta, बिल्कुल ठीक है। तो the option number 2, this is incorrect पूछा है ना, not related, what's not related? Which of the following statements is or are not correct? Not correct बताना है आपको। Calyx and corolla are reproductive organ of a flower, नहीं, कैलिक्स कोरोला क्यों? ये तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम है ना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बिल्कुल गलत लिखा है। Zygomorphic flower can be divided into two equal half in any radial plane. No, zygomorphic तो only single plane. Flower without bract are termed as bracteate, नहीं, उनको तो ebracteate बोलते हैं। A parthenocarpic fruit is formed after, not it is before fertilization. In legume seed is non-endospermic, ठीक है। Radical bud develop on root, ठीक है। तो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1। Which of the following statements are correct about leaf? अब लीफ क्या है? लीफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है? पहली स्टेटमेंट लिखी हुई है, लीफ इज अ लेटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बोर्न ऑन द स्टेम। स्टेम लेटरल फ्लैटेंड, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट, it develop at the node and bear a bud in its axil, ठीक। leaves originate from root apical meristem and arranged in एक्रोपिटल ऑर्डर। देखो एक्रोपिटल तो ठीक है, लेकिन ये गलत लिख दिया इन्होंने, ये ठीक है, ठीक है। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर रिप्रोडक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर रिप्रोडक्शन, नो, आपको बताना था करेक्ट 1 एंड read the following statement and answer the question. It is the pattern of arrangement of leaves on the stem or branch. फाइलोटैक्सी के बारे में बोल रहा है ये। पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, लीव्स किस तरीके से अरेंज होती हैं, जैसे कि ऑल्टरनेट, ऑपोजिट, वर्ल्ड,
यूजुअली 3 टाइप अल्टरनेट अपोजिट वर्ल्ड, ठीक है। मेंट फॉर गेटिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट, बिल्कुल ठीक है, तभी उसको उस तरीके से अरेंज किया गया है कि मैक्सिमम लाइट मतलब मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस मतलब बहुत सारा खाना, ठीक है। तो फाइलो टेक्सी, वेनेशन नहीं है, इन्फ्लोरेसेंस नहीं है, एस्टिवेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80 क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। Imbricate estivation is seen in cotton. Generally, sepal are green, leaf-like, and protect the flower in bud stage. In cymose type inflorescence, the main axis terminate in flower and hence is limitless in growth. In axial placentation, ovary is one-chambered, but it becomes two-chambered due to formation of false septum. ये हमने किस में पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था पेराइटल में, तो एक्साइल के लिए ये बिल्कुल गलत है। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। असर्शन बोल रहा है कि सिंपल लीफ हैज अनडिवाइडेड लेमिना, बिल्कुल ठीक कह रहा है। लीफ शोइंग पिन्नेट एंड पाल्मेट हैव वेरियस टाइप ऑफ इंसिजन, ये भी ठीक कह रहा है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि अनडिवाइडेड लेमिना क्यों होता है। तो असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। रीजन आपको करेक्टली ये नहीं बता रहा है कि असर्शन क्यों लिखा हुआ है ऐसे। मैच द कॉलम 1 containing type of estivation with their example। देखो, वॉल्वेट estivation, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी, ये सारी एस्टाइवेशन मतलब क्या, द अरेंजमेंट ऑफ पेटल एंड सेपल विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर इन द वॉल, उसको आप एस्टाइवेशन बोलते हो। अलग अलग तरीके की है, वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी एस्टाइवेशन। कैलोट्रोपिस, ट्विस्टेड इज मोहर, तो ऑप्शन कोई बन रहा है A2, B1, C4 एंड D, ठीक है। अगेन देयर इज दिस क्वेश्चन asking you to match the following column। Hypogynous, superior ovary, brinjal, perigynous, peach, plum, epigynous, ray floret of sunflower। तो A2, B3, C1, C1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन विच शोज देयर करेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है। देखो, गैमो मतलब फ्यूज्ड सेपल, फ्यूज्ड सेपल, पोली मतलब फ्री, फ्री सेपल, गैमो मतलब फ्यूज्ड पेटल, लेकिन पेटलस, फ्यूज्ड पेटल, पॉलीपेटलस मतलब फ्री पेटल, एपीफाइलस मतलब जैसे लिलियेसी में आता है कि जो फिलामेंट है वो किससे जुड़ी हुई है, टेपल से, एपीफाइलस, एपीटेपलस भी बोलते हैं। एंड स्टेमिनोड इज द स्टेराइल एंथर। हाँ जी, कोई ऑप्शन बन रहा है, 1 ए का 6th, बी का 4th, ए का 6th, बी का 4th एंड सी का 5th, सी का 5th, डी का 3, ई का 1 एंड एफ का 2, ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट मैच, कि आपको बताना है कि कौन किससे बिल्कुल करेक्टली मैच हो रहा है। 85, मैचिंग कॉलम विद कॉलम 2 एंड चूज कॉलम 1 विद कॉलम 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। कोलियोराइजा रेडिकल की कवरिंग है, ठीक है। फूड स्टोरिंग टिश्यू एंडोस्पर्म है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट ग्रेप्स है, सिंगल सीडेड फ्रूट डेवलपिंग फ्रॉम मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी मैंगो, ड्रूप, मेम्ब्रेनस सीड कोट इज प्रेजेंट इन, ठीक है। A5, सॉरी, A4, B5, C1, A4, B5, C1, D2, E3, ये रहा, ये है आपका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 85 कि कौन सा मैच करेक्ट है। हाँ जी, द गिवन फिगर शोज द रीजन ऑफ रूट टिप विद द लेबलिंग एज A, B एंड C, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ जी, ये रूट कैप है,
इसको कवर करती है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ठीक, फिर ये रीजन ऑफ इलोंगेशन है, फिर उसके बाद जो ऊपर क्या है वो है रीजन ऑफ मैचुरेशन, जिससे क्या निकल रहे हैं, रूट हेयर। ये है मॉर्फोलॉजी रूट की। ठीक, तो ए है जोन ऑफ मैचुरेशन, बी है जोन ऑफ इलोंगेशन और सी है जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ऑप्शन नंबर डी आपको पूछा गया है कि किस तरीके से ये प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द करेक्ट लेबलिंग ऑफ द पार्ट। हाँ जी, लीफ है ना, ये लीफ का लैमिना है, लैमिना के अंदर वेन्स दिखाई है, नीचे पिट्योल है, कुछ टिप्यूल है, राइट। तो ए इज लैमिना एंड फिर बी एक्सिलरी बड है, सी स्टिप्यूल है, हाँ जी डी एक लीफ बेस है इसमें। ओके, तो आपसे पूछा है कि इसका जो है किस तरीके का जो लेबलिंग है डायग्राम की, दैट इज ए इज लैमिना, बी इज एक्सिलरी बड, सी इज स्टिप्यूल एंड डी इज लीफ बेस। ठीक है, दो स्टिप्यूल दिख रहे हैं आपको। गिवन फिगर, हाँ जी, ये ओवरी की पोजीशन है, सुपीरियर ओवरी, हाइपो, पेरी, एपी, इंफीरियर। तो ए इज hypogynous 1, B is perigynous 2 and C is epigynous 3. Superior ovary, half inferior, half superior and inferior. Identify the kind of phyllotaxy. Phyllotaxy मतलब लीव्स का अरेंजमेंट, लीव्स का अरेंजमेंट कैसे हो रखा है। तो यहाँ पर फाइलोटैक्सी कैसे दिख रही है आपको, ऑल्टरनेट, ये अपोजिट है और ये वर्ल्ड है। वर्ल्ड मतलब क्या कि एक एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट पे ऐसे रेडिकल अरेंजमेंट, सारी लीफ जो है ऐसे रेडिकली अरेंज्ड हो या रेडियली अरेंज्ड हो, सॉरी। तो ये रेडियल अरेंजमेंट दिख रहा है आपको वर्ल्ड, ये और अपोजिट और ये ऑल्टरनेट, तो ऑल्टरनेट अपोजिट वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर 1, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 89। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 90। द गिवन फिगर शोज द पार्ट ऑफ मैंगो एंड कोकोनट, चूज द ऑप्शन विच शोज द करेक्ट लेबलिंग ऑफ ए बी एंड सी। हाँ जी, ये ऊपर वाली एपिकार्प है, ये मीजो है, ये सीड है और इसके ऊपर ये एंडो है। तो एपी मीजो सीड एंडो, एपिकार्प, मीजोकार्प, सीड एंड देन उसके ऊपर क्या है, एंडोकार्प। नेक्स्ट, which one of the option shows the correct labeling of parts marked as A, B, C and D in typical structure of dicot root। हाँ जी, dicot सॉरी सीड। ओके, तो ये जो है आपका प्लूम्यूल है, ये आपका कॉटिलिडन है, ये आपका रेडिकल है। ठीक, तो E इज रेडिकल, D इज कॉटिलिडन, C इज प्लूम्यूल। अब सीड कोट माइक्रोपाइल, B इज माइक्रोपाइल, A इज हाइलम। इसी तरीके से होगा ना कि एक हाइलम और एक माइक्रोपाइल, या A इज हाइलम, B इज माइक्रोपाइल। जस्ट वेट अ सेकेंड, या ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट, the given figure shows a typical structure of monocotyledonous seed. Identify the part A, B, C, D, E mark in the given figure। हाँ जी, B क्या है, सीड या एम्ब्रियो, आप एम्ब्रियो बोलो, एम्ब्रियो, एंड A इज एंडोस्पर्म, ट्यूटेलम, कोलियोटाइल, कोलियोराइजा। E कोलियोराइजा, B कोलियोप्टाइल, C स्क्यूटेलम, B एम्ब्रियो, A सीड और एंडोस्पर्म। यस, तो ये लेबलिंग हो जाएगी आपकी
A is endosperm, B is embryo, C is scutellum, D is coleoptile and E is coleorhiza. The given figure A, B, C show different type of root. ये टैप रूट है, ये फाइब्रस रूट है, ये एडवेंटिशियस रूट है. हाँ जी. Which is seen in the wheat plant or originate from the base of the stem, that is fibrous root. Option number wheat monocot में मिलेगी fibrous. Floral feature are mainly used in angiosperm identification because a floral feature मतलब reproductive feature, और reproductive feature जो है बहुत ज्यादा important होते हैं. Correct? So flower of various color, flower can be safely pressed. Reproductive part are more stable and conservative than vegetative. ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है कि यही आएगा इसका आंसर. Then is question number 95. Main function of leaf, exchange of gases, increase the beauty of a tree, manufacturing of food. खाना बनाना है भाई main function. The character of a flower which is represented by floral formula but not by floral diagram. Diagram में आप estimation दिखा सकते हो, presentation तो आप दिखा सकते हो diagram में, स्टेमन का एडिशन भी शो कर सकते हो, लेकिन पोजीशन ऑफ गायनोस्टियम सिर्फ फॉर्मूला में बता सकते हो, लेकिन आप डायग्राम में नहीं बता सकते हो. फॉर्मूला में लिख दोगे आप गायनोस्टियम के नीचे मार्क या ऊपर मार्क बता दोगे आप, लेकिन नॉट इन डायग्राम. सीड्स आर रिगार्डेड एज प्रोडक्ट ऑफ, हाँ जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्यूजन ऑफ गैमेट. तो फ्यूजन ऑफ गैमेट से क्या बनता है? जायगोट, और जायगोट बन गया तो एम्ब्रियो बन गया, और एम्ब्रियो बन गया तो ओव्यूल से क्या बन गया? सीड बन गया. तो दिस बिकॉज it results from fusion of gamete. In flower X, the gynoecium occupy the highest position while other part are situated below it. ठीक है. The ovary in such flower is said to be Y. Identify X and Y and select the correct option. देखो, in flower hypogynous, the gynoecium occupies the highest position while other part are situated below it. The ovary in such stage is called as superior ovary. So hypogynous, superior. Option number C. अगर hypogynous है तो ovary superior है, epigynous है तो ovary inferior. Next, the main function of root system are, or root is, पानी और मिनरल को तो एब्जॉर्ब करेगी ही, सब फूड मटेरियल भी स्टोर करके रखेगी, पीजीआर भी बनाएगी. तो ऑल ऑफ द सारे ही किसके जो है एग्जाम्पल या जो फंक्शन है वो किसके हैं? रूट के. Region of the root tip whose cell undergo rapid elongation, region of elongation and enlargement are responsible for the growth of root in length are called as region of. ठीक है, ये है आपके 100 क्वेश्चन जो आपको हेल्प करेंगे टू रिवाइज द चैप्टर. आप चैप्टर अच्छे से रिवाइज करो, उसके बाद ये क्वेश्चंस फिर से अटेम्प्ट करो एंड यू विल बी डन विद द चैप्टर रिवीजन, क्योंकि सारे के सारे एग्जाम्पल, सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसमें कवर्ड है, हर पार्ट चैप्टर का कवर्ड है. आई होप आपको समझ आया होगा हर क्वेश्चन, हर ऑप्शन क्यों गलत था, क्यों ठीक था. ओके, नेक्स्ट वी विल मीट सून. थैंक यू एवरीवन.